आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हेयरिंग का चौथा दिन था और चौथे दिन एक और जज का नोट आ गया। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी अपना नोट जमा करवा दिया और उसमें इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से थोड़ा सा इख्तलाफ किया। अब वो थोड़ा सा इख्तलाफ क्या है ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच की कार्रवाई 2 हफ्तों के लिए रोक दी। अब 2 हफ्तों बाद दोबारा ये बेंच बैठेगा और क्या ये वाकई बैठेगा और क्या ये कार्रवाई मुकम्मल कर सकेगा ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में केस के बारे में अपनी रीथिंकिंग पे मजबूर हो गए हैं, हम आपको आज के वीलॉग में ये भी बताएंगे। बहरहाल वही हुआ जिसका खदशा था। कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच ने कार्रवाई शुरू की तो उसके बाद ज़ाहिर 2 दलाइल दिए गए। एक आबू ज़ुबैरी साहब की तरफ से दलाइल दिए गए, ये जवाद एस ख्वाजा साहब के वकील हैं और इन्होंने बताया कि किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में केस नहीं चल सकता। और इनके साथ साथ इमरान खान के वकील अजीज़ भंडारी साहब ने भी अपने दलाइल दिए और इनका भी ये कहना था कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि DGISPR ने कहा है कि 102 लोग जो हैं उनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है और ये सिविलियन है, उनका ट्रायल नहीं हो सकता। जिस पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का रद्द अमल था कि मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि ये जो 102 लोग हैं इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो रहा। और इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हम आपके ख्यालात या आपका जो मौक़िफ़ है उसको एज़ इट इज़ वसूल करते हैं और उस पर यकीन करते हैं। लेकिन बहरहाल सारा दिन कार्रवाई चलती रही और उसके बाद फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से एक नोट आ गया जो ज़ाहिर है इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मौजूद है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 4 पॉइंट उठाए। उनका जो पहला पॉइंट था वो ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ये फुल कोर्ट बनाए और मिलिट्री कोर्ट का इसके अलावा कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। अगर हम ये फ़ैसला कर देते हैं तो वो फ़ैसला जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकेगा और उसका एक ही तरीका है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक फुल कोर्ट बिठाएं और वही फिर इसका फ़ैसला कर सके। फिर उन्होंने ये भी कहा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो एतराज़ात हैं मैं उनसे मुत्तफ़िक नहीं हूँ क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अदालत की कानूनी हैसियत पर एतराज़ किया है जो मुनासिब नहीं है और ये इतने बड़े सीनियर जज के लिए ठीक नहीं लगता कि वो इस तरह अदालत के बारे में ये फ़ैसला करें या अदालत के बारे में इस किस्म के रिमार्क्स दें। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि अदलिया की हमआहंगी और तवाज़न के लिए फुल कोर्ट का होना ज़रूरी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तजवीज़ को सीरियस लेना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन का वक्त करीब है और चहमगोइयाँ हो रही हैं इस वक्त और जजेस ने क्यों के 2 जजेस हैं ना, उसमें एक तो काजी फ़ाज़ ईसा साहब हैं, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। तो इनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब अदालत के अपने जजेस एतराज़ कर रहे हैं और वह तहरीरी एतराज़ कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की हैसियत से चीफ जस्टिस को इन एतराज़ात को सीरियस लेना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेंच की तश्कील पर जो एतराज़ात हैं जो काजी फ़ाज़ ईसा साहब के और तारक मसूद साहब के एतराज़ात थे इसको भी चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो इन्हें सीरियस लें। और ये एक नया नोट आ गया। तो अब आप देखें कि जब बेंच बना था तो ये 9 रुकनी था और पहले दिन 2 जजेस इस बेंच से उठ के चले गए जिसमें काजी फ़ाज़ ईसा साहब थे और उनके साथ जस्टिस तारक मसूद साहब थे और उसके बाद बेंच टूट गया। जब ये बेंच टूट गया तो फिर बेंच रह गया 7 जजेस पे और जब 7 जजेस ने समाज शुरू की तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एतराज़ हुआ कि ये क्योंकि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब के रिश्तेदार हैं लिहाजा इन्हें इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। और उसके बाद ज़ाहिर जस्टिस मंसूर शाह भी उठ के और उन्होंने भी एक नोट लिखा और उस नोट को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नोट समझा जा रहा है क्योंकि उन्होंने जब इसके अंदर ये कहा कि मैं इंसाफ करना चाहता था लेकिन क्योंकि मेरे अजीज़ हैं और उनके बारे में जब एतराज़ कर दिया गया तो फिर मुझे बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, लिहाजा मैं इस बेंच से अलग हो गया। और साथ उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दबे लफ्ज़ों में ये भी कहा कि आपको भी ये करना चाहिए क्योंकि जो ऑडियो लीक्स का इशू है उसके ऊपर मेरा ख्याल ये है कि आपको अपने आप को साइड पे कर लेना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर भी एतराज़ किया जा रहा है या आप उसका पार्ट हैं या आप उसका हिस्सा हैं। तो जैसे मंसूर अली शाह साहब की तरफ से भी एतराज़ आ गया और उसके बाद अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से भी एतराज़ आ चुका है। तो ऐसे महसूस होता है कि जो 9 रुकनी बेंच था उसके 4 जजेस जो हैं वो अलग हो चुके हैं। वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रवैये से या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो बेंच कंपोजिशन है उससे इत्तफाक नहीं करते
और ये सब लोग यही चाहते हैं कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए और वो फुल कोर्ट इसका फैसला करे कि वाकई मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और इसके अंदर अगर आइनी तरमीम की ज़रूरत है तो फिर ये फुल कोर्ट पार्लियामेंट की तरफ भिजवा दे और पार्लियामेंट से ये कहे कि आप ये आइनी तरमीम कर दें, क्योंकि ये जो तरमीम है, ये जो कानून है, ये इंसानी हकूक़ के मुतसादम है और इसको पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहरहाल जब ये नोट आया जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का, तो इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच की कार्रवाई 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी और फिर ये कहा कि 15 जुलाई के बाद दोबारा जो है दोबारा बुलाया जाएगा, ये बेंच बिठाया जाएगा और फिर बाकी फ़ैसले उस वक्त किए जाएंगे। लेकिन अब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो कार्रवाई है ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुई, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगली हेयरिंग की कोई तारीख नहीं दी और इसके साथ साथ जो स्टे ऑर्डर्स की सारी दरख्वास्तें थी उनको मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया, इस बेंच ने ये कह दिया कि इस इशू पे कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा। तो जो कल की कार्रवाई थी उससे यूँ महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चंद कदम पीछे हटे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस को ये महसूस हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स के मामले में एक तो अदलिया मेरे साथ नहीं, यानी जो मेरे साथी जजेस हैं वो मेरे साथ नहीं है और वो इस कार्रवाई को गलत समझते हैं और उनका ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस इशू में नहीं आना चाहिए, या फिर उसमें से ये तासुर उभरा है कि अकरवा परवरी है, ये कुछ लोग जो जिनका ताल्लुक अदलिया के साथ है या जजेस के ख़ानदान के साथ है, उनको शायद फैसिलिटेट करने के लिए सब कुछ हो रहा है। और ये जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि ये लाहौरी और एचिसोनियंस लोगों का इशू है और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर मुलवस हो रही है, तो वो उन्हें महसूस ये हो रहा है जो मेरे साथी जजेस हैं, मोज़ेस जजेस हैं, वो इस आर्गूमेंट को बाय नहीं कर रहे कि हमें ये फैसला करना चाहिए या ये इंसानी हकूक़ का मसला है और इसे पाकिस्तान में वंस फॉर ऑल हल हो जाना चाहिए। दूसरा चीज़ जैसा पाकिस्तान को ये भी महसूस हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट है और इस हुकूमत ने 14 मई के इलेक्शंस का फैसला भी मंजूर नहीं किया था और हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक और 5 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद इस फैसले को नहीं माना था और 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए। और आज अगर हम ये फैसला कर देते हैं कि सिविलियन के केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकते, तो हुकूमत पाकिस्तान इस फैसले को तस्लीम नहीं करेगी। और तीसरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह भी महसूस हुआ कि आर्मी की तरफ से भी रिएक्शन है। जिस तरह DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर फ़ौज का जो रवैया था वो कतई था, उसके अंदर किसी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं किया गया और उसमें यह तक बताया गया कि हमारे एक 4 स्टार जनरल याद रखिएगा आर्मी चीफ होते हैं, तो एक 4 स्टार जनरल आसिफ नवाज साहब की जो नवासी हैं खतीजा शाह, वो गिरफ़्तार हैं। फिर एक दूसरे जो 4 स्टार जनरल हैं, जो मेरा ख्याल ये है कि जनरल यूसुफ हैं, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वाइस चीफ ऑफ स्टाफ थे, और उनके दामाद, ये याद रखिए कि एक पंजाब के साबिक IG थे, उनका नाम मेजर ज़ियाद था, उनके साहबजादे हैं और वो भी इस मामले में गिरफ़्तार हैं। फिर इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि एक 3 स्टार जनरल हैं और 3 स्टार जनरल की जो बेगम है उनको भी गिरफ़्तार किया गया है और ये जो 3 स्टार जनरल हैं इनका नाम जनरल जमील हैदर है और ये रिटायर हैं, पुराने जनरल हैं। इनकी बेगम को भी गिरफ़्तार किया गया और इसके साथ साथ जो 3 सीनियर जो जनरल थे, जिनमें एक कोर कमांडर लाहौर हैं, उनको मुलाजमत से निकाल दिया गया और इसके साथ साथ 3 मेजर जनरल्स हैं, फिर 7 ब्रिगेडियर्स हैं, तो 15 सीनियर अफसर जो हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो रही है। तो जब फ़ौज की तरफ से एक वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया गया और ये कहा गया कि हमने अपने दामाद नहीं छोड़े, हमने अपनी बेगमात नहीं छोड़ी, हमने अपने साथी नहीं छोड़े, तो फिर इसी किस्म की कार्रवाई जो है वो सिविलियन के साथ भी होगी। जब फ़ौज का मौक़िफ़ क्लैरिटी के साथ आ गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये महसूस हो रहा है कि फ़ौज भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हमारे पास छड़ी नहीं है, लेकिन हम छड़ी वालों को वार्न करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। लेकिन अब ये महसूस होता है कि चीफ जस्टिस को फीलिंग हो रही है कि मेरे साथी जज मेरे साथ नहीं है, हुकूमत मेरे साथ नहीं है, वो इस फैसले को तस्लीम नहीं करेगी और आर्मी की तरफ से भी कोई किसी लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम चंद कदम पीछे हट जाएं, क्योंकि अगर हमने फैसला कर दिया तो इस फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चंद कदम पीछे हट गए हैं और अब शायद 15 जुलाई के बाद भी इस बेंच की कार्रवाई जारी ना रह सके, क्योंकि अब जो इख्तलाफी नोट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। चीफ जस्टिस साहब को महसूस ये होता है कि कहीं ऐसे ना हो कि अब जो हमारे पास 5 रुकनी बेंच बचेगा, अक्सरियत जो है वो मेरे ख्यालात से इत्तफाक ना करें, तो उसके बाद ये ना हो कि मेरी रीट ही ख़त्म हो जाए। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो मैंने इससे पहले कहा था कि अब वो चाहते हैं कि वो बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर हों और वो किसी मज़ीद कंट्रोवर्सी में ना पड़ें। तो कल का जो फ़ैसला था, जो कल की जो कार्रवाई थी,
वो अब साबित कर रही है कि चीफ जस्टिस साहब अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं और अब वो मज़ीद कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी भी जो बेंच के अंदर 2 जजेस हैं वो किसी भी वक्त ऐलान बगावत कर सकते हैं, वो भी एतराज़ कर सकते हैं। और अगर जो बाकी जजेस बचे हैं उसमें से अगर 2 जजेस ने एतराज़ात कर दिए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिट जो है वो ऑलमोस्ट डिज़ाल्व हो जाएगी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। फिर वो नाम के चीफ जस्टिस रह जाएंगे, शायद उनके पास वो अख्तियारात ना रहे या फिर वो अपने आप को मज़ीद कमज़ोर महसूस करें। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने समझदारी का सबूत दिया है और अब वो चंद कदम पीछे हट रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में किसी न किसी शख्स को पीछे हटना होता है और चीफ जस्टिस साहब ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इस वक्त ये भी ज़िद का मुजाहरा करते तो मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस जेस्चर को एक गुड जेस्चर समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि पाकिस्तान मज़ीद पोलराइजेशन का शिकार नहीं रह सकता।